Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे। पिछले वीडियो में हमने देखा हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एनसीईआरटी क्लास 9 12.1 को सॉल्व किया था। आज के एक्सरसाइज में हम 12.2 को सॉल्व करेंगे, जो एकदम बिल्कुल इजी रहेगा। जैसे 12.1 में जो आपने सॉल्व कर लिया वो सफिशियंट है। 12.2 से हम समझते हैं कि आप सॉल्व करोगे तो बस आपको हेल्प की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन डील कर लेता हूँ, है ना। ठीक है, आप आइए सीधा हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले फर्स्ट को देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C 90 डिग्री, AB 9 सेंटीमीटर एंड BC 9 मीटर एंड BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। अब पार्क है ABCD क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में, एंगल C 90 है। तो सबसे पहले आप एंगल C के लिए आप जो लेंगे फिगर पहले बना लीजिए। ये सपोज कीजिए आपका C यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया आपका क्या 90। अब क्या बोल रहा है BC कितना है, BC आपका 12 बोल रहा है, BC 12 है। सपोज कीजिए कि ये आपका BC है, ये 12 मीटर हो गया, ठीक है। AB 9, AD 8 और CD 5, तो यही डी कर लीजिए। ये सपोज कीजिए 5 मीटर है और AB कितना बोल रहा है 9, तो ये A हो गया। सपोज कीजिए ये 9 मीटर और AD कितना है 8 मीटर हो गया ये आपका। अब इसी का एरिया फाइंड करना है ना। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका ये है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ना, तो ये पैरेललोग्राम है, ना ये रोम्बस है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है। हाउ विल यू फाइंड द एरिया। अब यही यहाँ पे आपका हेरोन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन आया। हेरोन्स फॉर्मूला जान गए, ट्रायंगल में लगता है भैया। अब यहाँ तो क्वाड्रिलेटरल है। अब ऐसा एरिया आ गया और आपके लाइफ में ऐसा आएगा, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। ये हेरोन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हमको ये C आपका क्या है, C जो है ये आपका 90 डिग्री है। यदि इसको किसी भी डायगोनल को हम ड्रा कर दें तो दो ट्रायंगल में बन जाएगा, और दोनों ट्रायंगल का एरिया यदि हम फाइंड कर दें और दोनों ऐड कर दें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ बात आता है कि इंसर्ट है, इस डायगोनल को यदि ऐड कर दें तो ये ट्रायंगल बनेगा ABC। AC कहाँ से लाओगे आप, क्वेश्चन राइज होता है। तो यहीं पे आपको सेंस लगाना है कि यदि हम BD को ज्वाइन करते हैं तो बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ BD, है ना। तो आप आ जाइए, सबसे पहले हमने क्या किया, ज्वाइन B to D एंड नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD BD इक्वल टू स्क्वायर रूट BC स्क्वायर प्लस व्हाट, बोलिए CD स्क्वायर। खाली स्टैचू बन के बैठे रहोगे, आप भी कुछ बोलो, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC 12 का स्क्वायर प्लस CD का 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 एंड स्क्वायर रूट 169 13 मीटर। अब देखिए, अब आपको ये 13 मीटर मालूम हो गया। देखिए अब BCD ट्रायंगल का निकालिए तो तीनों साइड मालूम है, ABD का निकालिए तो तीनों साइड मालूम है। अब तो हम भी इजीली निकाल ही सकते हैं ना, है ना। तो अब देखिए इन ट्रायंगल BCD आपका सपोज कीजिए A इक्वल टू 12 मीटर, B इक्वल टू 5 मीटर एंड C इक्वल टू अभी हमने लाया 13 मीटर, ठीक है। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 हो गया। A कितना है आपका 12, B कितना है 5, C कितना है 13 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15। सब मीटर में है कि सेंटीमीटर में, मीटर में है ना, मीटर में है। अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C।
चलिए अब s कितना है आपका 15, यहाँ 15 माइनस 12, 15 माइनस 5 एंड 15 माइनस 13, स्क्वायर रूट 15 इंटू 15 माइनस 2 तो 12, 3, 15 माइनस 5 10 एंड 15 माइनस 13 2। फैक्टराइज कीजिए, 15 को फैक्टराइज कीजिए, 5 इंटू 3 का तो 3 ही रहेगा, 10 का 5 इंटू 2 और ये 2। देखिए 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 5 पेयर बन गया। ये 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 ज़ा 15 2 ज़ा 30 मीटर स्क्वायर। अभी आंसर नहीं आया, ये अभी ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और लगा सकते थे आप दिमाग, लेकिन चूंकि हम हैंड्स को, चूंकि ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 12 इंटू 5, 12 5 60/2, 30 ऐसे भी आ जाता है ना। लेकिन चूंकि हम हैंड्स फॉर्मूला पे बना रहे हैं उसी पे चलते हैं। अब हम किस में आएंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए इक्वल टू हम मान लेते हैं 9 मीटर, बी इक्वल टू 13 मीटर एंड सी इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, ऐसे एक चीज और बता दूं आपको, रूल्स क्या है ए बी सी, स्मॉल ए बी सी लेने का, जो वर्टेक्स ए बी डी, तो ए का अपोजिट जो है वो ए होगा, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 13। ऐसा सब लोग फॉलो करते नहीं है लेकिन नियम से करिएगा। तो बी का अपोजिट क्या है 8, तो बी क्या होना चाहिए आपका 8 और 8 मीटर, बी इक्वल टू 8 मीटर एंड सी इक्वल टू, फिर आपका अब सी तो है नहीं तो थर्ड वर्टेक्स आपका डी है, इसका अपोजिट साइड कितना है 9 मीटर, तो ये 9 मीटर। अब एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए कितना है आपका 13, बी कितना है 8, सी कितना है 9 अपॉन 2, 13 और 8 21 और 9 30 अपॉन 2। यहाँ भी पेरीमीटर कितना आया 15 मीटर। इसका मतलब नहीं कि एरिया सेम आएगा। अब हम आगे देखते हैं इसमें। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू आपका फिर वही फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस कितना है आपका 15, ए कितना है 13, 15 माइनस बी कितना है 8 एंड 15 माइनस ये कितना है 9। 15 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टराइज कीजिए, ये 3 इंटू 5, 2 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2। पेयर किसका बन गया 3 और 3 का, 2 और 2 का, 7 और 5 अनपेयर रह गया है ना। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये बाहर निकाल दीजिए। 3 इंटू 2 अंडर रूट 35, 3 2 6 अंडर रूट 35। अब आपका पहला एरिया था 30 और दूसरा ये, तो 30 प्लस 6 रूट 35। अब बुक में कैसे दिया हमको तो नहीं मालूम, आंसर कैसे दिया है ना। और यदि इतना छोड़ा भी है तो ऐसे एज अ गुड स्टूडेंट, यदि आप अपने आप को अच्छा स्टूडेंट मानते हो तो ऐसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी अकेला ये रहता तो एक बार इतना में हम छोड़ देते, जैसे कि हमने फर्स्ट में इसके पहले वाले किसी क्वेश्चन में पहले एपिसोड में हमने छोड़ा था। लेकिन अब यहाँ चूंकि अब इसको ऐड करना है तो ज़्यादा बेटर होगा कि इसको हम स्क्वायर रूट निकालें और पॉइंट में ले आए, है ना। तो 35 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए आप। 35 का 5 5 ज़ा 25, स्क्वायर रूट आता निकालने, ये 10 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 00, यहाँ पे आप ले लीजिए 9 जा लीजिए, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 1, ये 9 9 18 और 2 0 लीजिए, 2 डिजिट तक लेते हैं कम से कम, तो 1 जा 11 81, क्योंकि 2 लेंगे तो 2 जा 11 2 जा 22, 19 ही है, 5.9 बना गया।
तो 6 इंटू 5.91 है ना। अब आप इसको इंटू कीजिए तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 6 5 जा 30 और 5 35.46 मीटर स्क्वायर। अब आ जाइए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। बी सी डी है 30, ये आपका 35.46, 30 प्लस 35 65.46 मीटर स्क्वायर एरिया। बहुत टफ है ना, किसी भी तरह से क्वाड्रिलेटरल। अब आगे इसमें रोम्बस है, क्या है, काइट है, तो सब उसी ढंग से बनेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। एनी हाउ आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम जब क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं तो बस हमको तीनों साइड्स उस ट्रायंगल का मालूम होना चाहिए, और कहीं और भी कुछ ट्रिक लग सकता है आपका रोम्बस वगैरह वाले में, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 3 4 सब ऐसे ही है, आप बनाइए, है ना। सीधा सीधा बैक क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन 9 को हम देख लेते हैं। A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter and the non-parallel sides are 14 and 13 centimeter। एक ट्रेपेजियम के फॉर्म में फील्ड है, ए बी सी डी, ये आपका पैरेलल साइड्स है, जो बोल रहा है कि 10 मीटर और 25 मीटर है। नॉन पैरेलल साइड आपका 13 मीटर एंड 14 मीटर है। इसका एरिया फाइंड करना है। अब कैसे करें भाई, इसमें यदि हम कोई डायगोनल ऐड ज्वाइन कर बना देते हैं, बी से डी को ज्वाइन करते हैं, तो भी बी डी फाइंड करने का कोई अपने पास तरीका नहीं है, मेथड है क्या? है नहीं है। यदि ए सी हम ज्वाइन करते हैं तो भी अपने पास कोई मेथड, कोई अपने पास, क्या बोलिए, कोई डाउट? कैसे? हाँ, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो अब इसमें देखिए क्या करना चाहिए, हम डी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या हो, ए बी के पैरेलल हो। डी से एक हमने लाइन ड्रॉ किया, अब सपोज कि इसका नाम ई हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ डी ई पैरेलल टू ए बी। अब जब आपने डी ई पैरेलल ड्रॉ किया ए बी के, तो अब ये ए बी ई डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया, मीन्स ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, और ये आपका 13 है तो ये कितना हो जाएगा 13 मीटर। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एम। ठीक है, चलिए अब देखिए ये टोटल 25 था, उसमें से ये 10 हो गया, तो ई से लेकर के सी तक कितना हो गया 15 मीटर। अब देखिए हम इस ट्रायंगल में आ जाए डी ई सी में, तीनों साइड्स मालूम है, एरिया फाइंड कर सकते हैं। आ जाइए, इन ट्रायंगल डी ई या डी सी डी कर देते हैं, वर्टेक्स से ही काटते हैं, डी ई सी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए ए इक्वल टू, पहला हमने वर्टेक्स लिया डी, तो डी का अपोजिट क्या है ना ई सी, ए इक्वल टू ई सी इक्वल टू हम लिया 15 मीटर। बी ई का अपोजिट सी डी ले लेते हैं, कितना है 14 मीटर, और सी इक्वल टू आपका डी ई 13 मीटर। तो हमको एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एस, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए कितना है आपका 15 प्लस 14 प्लस 13 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारे हिसाब से 42 अपॉन 2, 2 से 21 मीटर। क्या हो गया आपका एस। अब हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू, ये ट्रायंगल का सिंबल है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस
सी, एस कितना है आपका 21 है ना, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 13, 21 इंटू 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 14 7 एंड 21 माइनस 13 8। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, ये 3 इंटू 2, ये 7, ये 2 इंटू 2 इंटू 2। अब फाइनली देखिए 2 कितना है आपका 1 2 3 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितने टाइम है 3 इंटू 3, 7 कितने टाइम है 2 टाइम्स है ना। सबका पेयर बन गया, क्या बन गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 7 ज़ा 84। अब एक्चुअल में हमको ये ट्रेंगल का एरिया तो फाइंड नहीं करना है ना, ठीक। एक्चुअल में हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हमको मालूम है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो पैरेलल साइड्स तो मालूम है, ये एक्चुअली में हमको ये डीएम फाइंड करना है ना, ठीक। तो डीएम फाइंड करने के लिए हमको ये डीएफ चाहिए, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू बी इंटू एच, ये भी फॉर्मूला होता है ना, हैं। तो हाफ, इसका डीएम फाइंड करना हो तो बेस कौन ले लेंगे ई सी इंटू हाइट डीएम, ठीक है। अब देखिए हाफ इंटू ई सी कितना है 15 इंटू डीएम, यानी 15/2 इंटू डीएम। अब यहाँ पे है इतना आ गया 15/2 इंटू डीएम, ये अलग से भी निकाल के हम कर सकते थे फिर, तो आपको थोड़ा सा यहाँ एरिया निकालते फिर से ये अलग करते, तो यहाँ पे है ही तो हम यहीं पे कर लेते हैं, है ना। अब डीएम इक्वल टू ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 2 इधर जाके इंटू हो जाएगा और 15 आकर के नीचे हो जाएगा। देखिए 3 5 ज़ा 15 हो गया, तो फाइनली आपका क्या गया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 7 ज़ा 56/5, यानी 11.2 मीटर। 5 से इसको डिवाइड किया तो 11 5 ज़ा 55, 1 बचेगा 0.2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमको पैरेलल साइड्स मालूम है, ये हाइट डीएम मालूम हो गया, बन जाएगा। अब आगे बस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल देते हैं, मिटाएं इसको। अब हम देखते हैं क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल टू 1/2 इंटू B1 प्लस B2 होता है फॉर्मूला, इंटू एच, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स। लेकिन यहाँ पे B1 B2 ना करके हम सीधा सम ऑफ पैरेलल साइड्स ही लिख दें, ताकि आप ए बी सी कुछ और लिए थे तो कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यहाँ पे हो गया 1/2, आपका हो जाएगा ये ए बी एन ए डी प्लस बी सी, यही आपका पैरेलल साइड्स। हाइट कौन हो गया आपका डी एम, 1/2, ये 10 प्लस 25 इंटू 10 पॉइंट, डी एम कितना था 11.2, यहीं पे 2 से कैंसिल कर दिए, ये 5.6 हो गया। तो आपका 10 प्लस 25 35 इंटू 5.6, 35 6 ज़ा 210, टेबल मालूम नहीं है आप लोग को, 35 6 ज़ा 210 का 0 कैरी 21, 35 5 ज़ा 175 प्लस 21 कितना आएगा 175 प्लस 21 196, पॉइंट के बाद एक डिजिट है यहाँ, तो 196 मीटर स्क्वायर आंसर। इसका दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हाइट मालूम हो गया तो इसका तो एरिया आपको मालूम हो ही गया था, है ना। ट्रायंगल का तो लास्ट में इंटू कर देते तो यह 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 था, 2 2 4 3 12 7 84, मतलब ये हो गया आपका 84, है ना। अब देखिए इस पैरेललोग्राम का निकालते तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस 10 इंटू हाइट 11.2 आया था, तो 11.2 इंटू 10 112, 112 प्लस 84
ऐसे भी आप निकाल सकते थे, है ना, कोई प्रॉब्लम। बस अब आपका ये 12 चैप्टर समाप्त हो गया, आप इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, है ना, और आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल दोनों में से एक कम से कम कंप्लीट कीजिए उसको, है ना। और आर डी, चूँकि आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, तो आप आर डी शर्मा के जो लास्ट एक्सरसाइज जो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है उसे भी अच्छे से सॉल्व कीजिए, जो डाउट्स हो उसको पूछ लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ, है ना। और आप लोग भी जो ऑनलाइन इसको देखेंगे, आपको यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिखें, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा, है ना। तब तक के लिए आपको राधे राधे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, है ना। और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.